सरकारों को नहीं पता, सरकार सो रही है, तो फिर लाल पीता शाही हावी है, ये मानना पड़ेगा आपको। मृदुल जी, मैं आ रहा हूं 10 साल पे। 10 साल के अंदर जो है, अगर यह घटना चल रही थी तो इसमें निश्चित रूप से ऊपर से जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वह गृह मंत्री जी हों उनके, चाहे वो जो वहाँ के जो भी मंत्रालय जिनके पास हो, ये अग्नि वाला मंत्रालय जो है, वो उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार दिल्ली में खुल के, यहाँ पर एमसीडी के लोग पैसा मांगते हैं, यहाँ पर खुल के भ्रष्टाचार चल रहा है। यह भ्रष्टाचार के कारण आग लगी है दिल्ली में। वहां तो प्रशासनिक व्यवस्था फेल हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे लोग, लेकिन जब दिल्ली में घटना हुई है, यहाँ पे एमसीडी के लोग खुल करके पैसा मांगते हैं। आपने कह दिया कि गृह मंत्री जो भी मंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं इसके लिए। अब एक मिनट संजय मिश्रा जी को ले आइए जरा। संजय मिश्रा जी अगर दिख रहे हैं मुझे और मेरे को सुन पा रहे हैं। संजय मिश्रा जी, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं। सौरभ जी ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार विभाग, जिम्मेदार मंत्री, जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारी सब जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी क्या मानेगी इस बात को? आपने कहा, शुरुआत में कहा कि आपने दिल्ली की व्यवस्था गोल गोल घूम रही है, इसको रोका गया है, इस काम को रोका गया है। या तो एलजी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, दो में से एक बात होगी। अगर एलजी चला रहे हैं तो फिर अच्छे काम का उनको आप क्रेडिट देंगे, जैसे आज खराब काम का दे रहे हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एलजी चला रहे हैं, ये बात आपको भी पता है और दिल्ली वासियों को भी पता है। जो अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट के द्वारा तो अच्छा काम उनके खाते में भी जाएगा, यही पूछ रहा हूं मैं। वो अच्छा काम यदि उनकी नीयत होती करने की, एलजी साहब की या भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर अरविंद केजरीवाल सरकार को डिस्टर्ब करने का सवाल ही नहीं उठता था। अच्छा काम करने का नीयत नहीं है। अच्छा काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही थी, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे स्वास्थ्य हो, महिला सुरक्षा हो, वो जो काम कर रही थी उसमें अड़चने पैदा की गई। बस आपने स्वास्थ्य बोला। संजय जी एक मिनट बस कंटिन्यू करिएगा आप। एक छोटा सवाल है मेरा, स्कूलों का हमने देखा है, शिक्षा मंत्री को जाते हुए स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। ये जो बेबी सेंटर जहां पर आग लगी है, बेबी केयर सेंटर में, कभी कोई मुआयना करने गया? कभी कोई निरीक्षण करने गया आपका मंत्री? भ्रष्टाचार की भेंट तो मोहल्ला क्लिनिक है, क्या कोई मोहल्ला क्लिनिक वाला वहां गया? संजय जी जवाब दीजिए, इसके बाद अश्विनी जी और आलोक वत्स जी दोनों के पास आऊंगा। मृदुल जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, और इस सवाल का जवाब हमारे सरकार और स्वास्थ्य मिनिस्टर से आप मांग लीजिए, वो बिल्कुल देंगे। मैं कह रहा हूं आप हेल्थ मिनिस्टर का ट्वीट देखिए, उनके ट्वीट को आप देखिए और आपको मालूम पड़ेगा जिस तरह से ये लोग नीचे जाकर के, आप सौरव जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ये इन्होंने जिस तरह की बात रखी, दिल्ली में निगम पैसा मांगता है, ये मांगता है। अरे दिल्ली में निगम पैसा मांगता है, सुन लीजिए, दिल्ली में निगम पैसा मांगता है तो करप्शन की जड़ में आप ही तो बैठे हैं। आपने दिल्ली में एमसीडी बनने से लेकर अब तक आप बैठे हुए थे। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी, आप अभी बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में। अरे हम कब से हैं ये देखिए ना, ये आपने जड़ें जमा दी है भ्रष्टाचार की देश में। अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट थी तो आप आकर के भ्रष्टाचार खत्म कर देते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बिल्कुल खत्म किया हमने भ्रष्टाचार, ये खत्म किया है। आग लग रही है सियासत है भ्रष्टाचार, ये जो ब्लेम गेम की सियासत है, इसे थोड़ी देर के लिए विराम दें और मूल मुद्दे पर रहें। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी ने कहा कि एमसीडी में पहले हम नहीं थे, अब हम एमसीडी में आ गए हैं। मैं फिर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या ऑक्सीजन की रिफिलिंग जो खुलेआम चल रही है, वो बिल्डिंग अगर आपने नहीं देखी हो तो वो तस्वीर चला दे एक बार पीसीआर, जहाँ पर आग लगी है और आग लगने के बाद की तस्वीर, उस बिल्डिंग को आप देखिए। उस बिल्डिंग में कोई भी शख्स आके कह देगा कि यहाँ पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उसमें किसी को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अश्विनी जी, वहाँ तो सीधा दिख रहा है कि लापरवाही है। जी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा इस चीज़ से कि लापरवाही नहीं है, और मुझे लगता है कि जो भी ऐसे संस्थान हैं जो लापरवाही से चल रहे हैं, हर सरकार को ऑन करना चाहिए। अगर दिल्ली में एमसीडी की जिम्मेदारी है, दिल्ली में वो संस्थान अभी तो नहीं बना है, जैसा कि एमसीडी अभी 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी के पास आई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जिन सरकारों के पास जिन सरकारों की जिम्मेदारी है, उनका जो सबसे शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि बच्चों की इस तरीके से निरंतर अगर हत्याएं होती रही, 55 बच्चे मरे थे मोरबी ब्रिज में, तब सिर्फ शोक संवेदनाएं दी और अब वापस फिर से 25 बच्चे, ऐसा कब तक होता रहेगा? चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजकोट में हो, चाहे बिल्कुल आपने बड़ी गंभीर बात कही अश्विनी जी। अब मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि देखिए मेरा फर्ज है कि गंभीर बात, आज जो घटना घटी है, आज हमने कह दिया कि वहां पर लापरवाही हुई, ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी हैं, फलाने हैं, ढिकाने। लेकिन एक बात आज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, साहिल मेरे साथ जुड़ गए और ये दिल्ली वासियों को भी सोचना होगा, जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उन्हें भी सोचना होगा। साहिल, जरा आप तस्वीर दिखाइए उस इलाके की।
घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। और आप सोचिए दिल्ली की ऐसी तमाम तंग गलियां हैं जहां आज अगर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकती। आपको सोचना होगा। साहिल बताइए जरा तस्वीर ग्राउंड जीरो से। देखिए मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यही वो केयर सेंटर हॉस्पिटल है जहाँ पे रात के समय आग लगी थी, लेकिन इस हादसे में 7 मासूम बच्चों की जो जान है वो चली गई है। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ऐसे हादसे जो हैं राजधानी के अंदर कई देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है वो अभी भी फिलहाल सवाल बना है कि जिस समय जब इसको ऑपरेट किया होता है, इसको बनाया जा रहा होता है, उस समय कोई भी अधिकारी सामने नहीं आता। लेकिन जब ऐसे हादसे राजधानी दिल्ली में होते तो उसके तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो एक्टिव हो जाती है और अपना जो पक्ष है वो रखना शुरू हो जाती है। लेकिन जिन 7 मासूम बच्चों की जान गई है उनका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? क्योंकि वो 7 बच्चों के जो परिवार वाले हैं वो सुबह से यहाँ पे भटक रहे हैं। उनको अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उनके बच्चों की बॉडी जो है वो कहाँ पर है। ना ही हॉस्पिटल से उनको फ़ोन किया गया कि यहाँ पे आग लगी है, आप अपने बच्चों को आके ले जाएं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जब वो मीडिया में खबर वायरल होती है तो उसके बाद ही परिवार वाले यहाँ पर आते हैं, कभी पुलिस के सामने पहुँचते हैं तो कभी मीडिया के सामने आते हैं तो कभी GTB हॉस्पिटल पहुँचते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके जो बच्चे हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो यही लापरवाही जो है वो सामने आती है। लेकिन अब फिलहाल ये देखना होगा कि इस हादसे के बाद जो बेबी केयर सेंटर के जो मालिक है नवीन किच्ची, उन पे क्या कार्रवाई की जाती है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुलिस की 3 टीमें जो है वो रेड जरूर कर रही है, लेकिन वो घर पर भी नहीं पाए गए हैं। लेकिन पुलिस का मानना है कि उसकी लोकेशन जो है वो जयपुर में पाई गई है। अब जल्द ही पुलिस इस मामले में उसको गिरफ्तार करेगी और ज्यादा जो तत्व है वो खुलकर साफ हो पाएंगे कि इस इमारत के पास कितने तमाम जो लाइसेंस थे। और अब सवाल यही बना हुआ है जी, बिल्कुल साहिल आपके पास लौटेंगे हम। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कितने गुनहगार हैं और उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हम गुजरात में गुनहगार बता देते हैं, गुजरात में तो कार्रवाई भी हुई है। दिल्ली की जो घटनाएं और जो संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है कि व्यवस्थाएं ठीक तरह से चली नहीं पाती। आलोक जी देखिए मृदुल जी, ये जो सिलसिला जारी है और जो भ्रष्टाचार की बात है तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक बच्चे को उसके पिता ने चाटा मारा तो उसने उससे पूछा कि क्या आपके पिताजी ने भी चाटा मारा था आपको? तो बोला हाँ। उनके पिताजी ने भी चाटा मारा था उनको? तो हाँ। बोला मैं जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी कितने पुश्तों से मेरे यहाँ हो रहा है। उसी तरीके का ये भ्रष्टाचार सरकारी महकमों में है। ये सालों दर सालों हैंड बदलता है, सरकारें बदलती है पर भ्रष्टाचार यथावत रहती है या बढ़ जाती है। अब जो इसका निराकरण है राजनीति से परे कि जो भी दोषी पाए जाएं उन पर त्वरित कार्रवाई करके सार्वजनिक फांसी होगी 2-4 आदमी की, तभी ये लोग मानेंगे, नहीं तो ये बात से नहीं मानेंगे। आपने देखा पुणे में रोक दिया उसने और उसको 4 घंटे में बेल हो गया। उसके ड्राइवर ने जाके कह दिया कि मैं गाड़ी चला रहा था। यहाँ का लूप सिस्टम इतना लचर है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के लोग बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसा करने से यही होता रहेगा, मरते रहेंगे लोग और ये कहानियां चलती रहेंगी, राजनीति चलती रहेगी। नहीं, त्वरित कार्रवाई कीजिए और दोषियों को फांसी की